जय माई की। आज हम लोग महाकाली पे चर्चा कर रहे हैं और पहले शक्ति साधना में महाकाली का ही चयन हम लोगों ने किया है। तो महाकाली का स्वरूप विकराल है, यानी महाकाली चतुर्भुज रूप वाली है और अष्टभुज रूप वाली है। महाकाली की जिह्वा बाहर निकली हुई है और आंख गोल और फैली हुई है। हम लोग उसी काली पे आज चर्चा करेंगे। महाकाली ब्रह्मांड की सबसे बड़ी भगवती है और शक्ति के रूप में महाकाली का कोई जवाब नहीं है। महाकाली लोगों को, व्यक्ति को जो उनके शरणागत रहता है उसको मोक्ष प्रदान करने वाली है, सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। और तो और महाकाली में रहने की शरण में रहने वाले लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। सारे दुखों से निवृत्ति देने वाली केवल महाकाली है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार सबको समाप्त करने की क्षमता केवल महाकाली में है। महाकाली काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से परे ले जाने वाली शक्ति है। हम लोग उसी महाकाली के विषय में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। महाकाली बीज स्वरूप है, यानी भोक्ति और मुक्ति। भोक्ति का अर्थ है संपत्ति, सुविधाएं, ऐश्वर्य, और मुक्ति का अर्थ है जीवन और मृत्यु से दूर। तो महाकाली भुक्ति को भी प्रदान करती हैं और मुक्ति को भी प्रदान करती हैं। तो हम लोग महाकाली की ही शरण में रहकर उनका पूजन वंदन करके, उनके मंत्रों का जप करके अपने जीवन को धन्य जरूर कर सकते हैं। तो क्यों न करें। अब हम लोग सर्वदा महाकाली की ही शरण में रहें। और आपने तो बहुत सुना होगा, बड़े बड़े योगी, तपस्वी सब महाकाली की शरण में रहकर अपनी मुक्ति को प्राप्त किए, यानी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके। और भुक्ति का मतलब ऐश्वर्य को भी प्राप्त किए। ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, संतान का ऐश्वर्य, ये सारी चीजें भुक्ति में ही शामिल हैं। और महाकाली भुक्ति के साथ साथ मुक्ति और मुक्ति के साथ साथ भुक्ति, ये दोनों ही चीजें महाकाली देने में सक्षम है। हम लोग केवल महाकाली के मंत्रों का जप, पूजन और वंदन कर महाकाली को आत्मसात करके भुक्ति और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग क्यों न करें, महाकाली की शरण में ही रहें और अपने जीवन को जरूर धन्य करें। जय महाकाली।